मेरा नाम अमित कुमार, मैं कक्षा 5वीं का छात्र। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का भाषा, जो कि पढ़ाएंगे आर.के. सर। अब मैं आर.के. सर को बुलाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? ठीक है सर। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का क्लास करने जा रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट का आज का जो क्लास होगा वह बहुत ही ज़बरदस्त क्लास क्लास आपके बीच लेकर आए हैं। और देखिए ऊपर में बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि हिंदी महामैराथन क्लास। आज का जो सेशन चलेगा सब चलेगा वह बहुत ही ज़बरदस्त चलेगा, धांसू क्लास चलेगा महामैराथन, इसलिए हम उसके बोर्ड पर लिख दिए हैं। और आप सभी बच्चे कलम और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइएगा। ओके यस सर। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को शुरुआत करने से पहले उस सब्जेक्ट का तो आज हम आपको एक एक टॉपिक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, आप थ्योरी क्लास है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कंटेंट के साथ आपको एक एक चीज़ को तोड़ के बताया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हम लोग आज भाषा के पहला टॉपिक जो क्वेश्चन है वह भाषा से है, क्योंकि आज हम आप लोग जो क्लास करने वह बेसिक से लेकर के आपको आगे की ओर ले जाएंगे। देखिए स्क्रीन पर बोर्ड पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर कि भाषा किसे कहते हैं। लिखे हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर एवं पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी हम जब एक दूसरे से आमने सामने की जब बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं, तो हम अपने मन के जो भी भावना होता है, जो विचार होता है, वह अपने सामने वाले व्यक्ति के सामने जो व्यक्त करते हैं और उनके मन और विचारों को जो हम समझते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और यह भाषा जो हमारा क्या है, बातचीत करने का एक जरिया है, एक माध्यम है, एक साधन है। प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 में है मौखिक भाषा, नंबर 2 में है लिखित भाषा और नंबर 3 में है सांकेतिक भाषा। आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अपने कॉपी में अच्छे से उतारिए। 3 आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए, नोट कर लिए। और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो इसका आंसर होगा कि भारत देश में कुल 453 भाषाएं बोली जाती है। यानी हमारे देश जो भारत है उसमें कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? 453। लेकिन मान्यता जो मिला गया है संविधान के द्वारा कितनी भाषा को, तो 22 भाषा को मान्यता मिला गया। कितनी भाषा को? 22। लेकिन तो भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 453। लेकिन हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला? 22। जब मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कहेगा तो 22 और टोटल कहेगा कि कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 453। ये आप लोग को यहाँ का नोट करके इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 का रहा कि भाषा के कितने अंग होते हैं। तो भाषा मतलब होगा कि भाषा के कुल 4 अंग होते हैं। भाषा के कुल कितने अंग होते हैं? कौन कौन होता है? 1 नंबर में क्या हो जाएगा? वर्ण। दूसरा में क्या है? शब्द। 3 में क्या होगा? और 4 में क्या होगा? वाक्य। तो जब भी मान्यता प्राप्त भाषाएं की संख्या कहेगा तो टोटल बताएंगे हमारे संविधान के अकॉर्डिंग टू कितना कहेंगे? 22। लेकिन टोटल भाषाएं बोली जाएगी पूरे देश में तो कितना? 453। और भाषा के कुल कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। पहला नंबर वर्ण, दूसरा नंबर में क्या है? शब्द, तीसरा नंबर क्या है? पद, और चौथा नंबर क्या है? वाक्य। अब इसको हम फिर डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया और आप लोग नोट करिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए। प्रश्न नंबर 5 का रहा कि भाषा का महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भाषा का। तो प्रश्न नंबर 5 का रहा कि भाषा का महत्व क्या है। क्वेश्चन क्या है? भाषा का महत्व क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा भाषा हमारे समाज के
निर्माण में बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने एवं समझाने के लिए अत्यंत महत्व रखता है। यानी हम अपने मन के भावों को जब दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, भाषा का महत्व होता है। प्रश्न नंबर 6 में कहा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे बातचीत करना, समाचार पढ़ना, भाषण देना एवं सुनना, कहानी सुनाना एवं सुनना इत्यादि। ये भाषा के महत्व और मौखिक भाषा का परिभाषा हो गया। आप लोग इसको प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को अच्छे से कॉपी पर लिख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे? 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लिखित भाषा किससे कहते हैं। पहले प्रश्न आप लोग नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 भाषा प्रश्न क्या कर रहा है? लिखित भाषा किससे कहते हैं। अब हम लोग लिखित भाषा का डेफिनेशन जानेंगे। कितना नोट कीजिए। जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और 3 जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उससे समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र, ईमेल परीक्षा के तो प्रश्न नंबर 7 का रहा है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखें कि जब हम लिखकर अपनी बात को
दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपने बात को, अपने मन के भाव को, विचार को लिख करके और दूसरे व्यक्ति को जब संप्रेषण करते हैं, भेजते हैं, और वह व्यक्ति हमारे मन के भाव और विचार को वह जो पढ़ते हैं और उसे जो भी उसको ज्ञान अर्जन होता है, प्राप्त होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखना, समाचार पत्र, ईमेल, परीक्षा प्रश्न के पत्र इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिए? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर प्रश्न नंबर कितना चलेंगे? 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सांकेतिक मौखिक भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे, लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। अब हम लोग चलेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। तो प्रश्न लिखिए, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 आप लोग नोट कीजिए, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए, जब हम अपनी बात को संकेतों अर्थात इशारों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उससे सांकेतिक भाषा कहते हैं। समझते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे सिर हिलाकर हाँ या ना, जैसे सिर हिलाकर हाँ या ना बताना ट्रैफिक लाइट के बत्तियों अभी प्रश्न नंबर 8 का रखा कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो जब हम अपनी बात को
संकेतों या इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे समझते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे सिर हिलाकर हाँ या नाम ना बताना, ट्रैफिक लाइट के बत्तियों इत्यादि। आप लोग प्रश्न नंबर 8 कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर कितना करने जा रहे हैं पढ़ने हम लोग? 9। प्रश्न नंबर 9 नोट कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9 में कहा आप यहाँ से भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आप पूरा कंप्लीट कर लिए हैं पूरे कॉन्सेप्ट कंटेंट के साथ। अब हम लोग व्याकरण का पाठ पढ़ने जाते हैं। तो पहला हम लोग प्रश्न नंबर 9 में पढ़ेंगे, लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि व्याकरण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? अब इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। व्याकरण वह व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा व्याकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। जैसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कराता है, शुद्ध ज्ञान कराता है। जैसे आपका पुस्तक बहुत अच्छा है। यह अशुद्ध है, यह अशुद्ध वाक्य है। तो यह वाक्य के जैसे में कि आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, तो यह वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य। इसका सही क्या होगा?
आखिरी पुस्तक बहुत अच्छी यह क्या हुआ? यह गलत वाक्य है, ये क्या हो गया? सही वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य हो गया, शुद्ध वाक्य। तो व्याकरण से हमें यही किसी भी भाषा का क्या होता है, शुद्ध ज्ञान हमको कराने का बोध कराता है। आप लोग प्रश्न नंबर 9 नोट कीजिए। नंबर 9 नोट कर लिए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 आप लोग नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, व्याकरण से प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। नोट कीजिए। व्याकरण व्याकरण के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अब हम लोग पांचों का क्या नाम जानेंगे। पांचों का नाम आप नोट करेंगे। नंबर 1 में वर विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, नंबर 3 में लिखेंगे वाक्य विचार, नंबर 4 में लिखेंगे नंबर 5 में लिखेंगे शब्द विचार। देखिए तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला नंबर में क्या है? वर्ण विचार, दूसरा क्या होता है? शब्द विचार, तीसरा क्या होगा? वाक्य विचार, चौथा क्या होगा? चिन्ह विचार, और पांचवा क्या होगा? छंद विचार। आप लोग प्रश्न नंबर 10 को कॉपी पर 3 हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 11। आप प्रश्न नंबर 11 नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 का रहा कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? हिंदी व्याकरण के जनक प्रश्न नंबर का रहा है कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? इसका उत्तर लिखिए। हिंदी व्याकरण के जनक हिंदी व्याकरण श्री
किसको कहा जाता है? दामोदर पंडित जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ग्रंथ की रचना एक ग्रंथ की रचना जिससे व्यक्ति पराक्रम के जनक श्री दामोदर पंडित को कहा जाता है। इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से जाना जाता है। हम लोग प्रश्न नंबर 11 2 अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 आप लोग नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 का है हिंदी व्याकरण सॉरी मिस्टेक करते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन है? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन है? इसका उत्तर लिखिए। हिंदी का प्रथम व्याकरण श्री दामोदर शर्मा द्वारा रचित प्रकरण हिंदी का प्रथम व्याकरण है। जब भी एक प्रश्न आएगा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन है, तो श्री दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम व्याकरण है। अब प्रश्न नंबर 12 नोट कर लिए। अब लोग हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 है, वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? कहते हैं। इसका उत्तर नोट कीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा वर्ग। वर्ग उस बोली तो कहते हैं यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है, गलती हो गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण उस मूलबंदी को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे जैसे और